माँ शीतला, सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शीतला अष्टमी है, शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो अति महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सनातन प्रणाली से, सनातन परंपरा से अवगत करते हैं, कराते हैं या अनुयायी हैं, उन लोगों के लिए यह विशेष पर्व है, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है जिस पर्व के माध्यम से हम माता शीतला की पूजा करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा का अवसर हमें प्राप्त होता है। यह हमारे लिए अद्भुत त्यौहार है, क्योंकि यह त्यौहार बहुत सारे रोगों से मुक्ति दिलाता है, और वो भी रोग साधारण रोग नहीं होते हैं, जैसे चेचक आदि के जो रोग होते हैं और स्किन के जितने भी रोग होते हैं, स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, वो सब माता शीतला हर लेती हैं, जो इस विधान को, जो इस पूजन को करता है। कल बसेवरा भी बोला जाता है, तो और शीतला माता के भोग में पहला ऐसा दिन होता है होली के 8 दिन बाद कि इस पावन व्रत में बासी बने हुए भोजन का भोग लगता है। शाम को भोजन बनाया जाता है और पुनः प्रातःकालीन बेला में या मध्याह्नकालीन बेला में माता शीतला माता का पूजन करते हुए उनको धूप दीप नैवेद्य से धूप दीप करते हैं उनको, और फिर उनके नाम से हम गाय को भोजन कराते हैं। उनके नाम से हम बाहर अगर जो कोई तीर्थ है उस तीर्थ पर जाकर के बूढ़ी माता, बूढ़ी अम्मा या किसी पुजारी जी की धर्मपत्नी उनको वस्त्र आदि से विभूषित करते हैं, उनके लिए वस्त्र देते हैं। जो हमारे पुरोहित हैं उन पुरोहितों को हम, पुरोहित की जो गृहिणी हैं उनको वस्त्र देने का विधान बनता है, वस्त्र दक्षिणा इत्यादि। ये बहुत ही अद्भुत रहस्य की बात है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी दिव्य अलौकिक पर्व की कहानी है जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं बताना चाहूँगा, पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने इन्हें धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। शीतला माता की उत्पत्ति से जुड़ी कथा, देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर देवलोक में धरती पर आईं, देवलोक से धरती पर आती हैं। वे राजा विराट के राज्य में रहने लगीं। राजा विराट ने उन्हें राज्य में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। देवी शीतला के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने, सफ़ेद दाने, अन्य प्रकार से त्वचा रोग होना प्रारंभ हो गया। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी और देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाकर, इसके बाद से माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। शीतला माता से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं। शीतला माता को चेचक रोग की देवी कहा जाता है। जो इनकी पूजा करता है, जो इनको मानता है, जो इनके नाम को पुकारता है, उसके चेचक आदि की समस्या उसके घर में नहीं आती। माता शीतला को भगवान शिव की अर्धांगिनी का स्वरूप भी कहा जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। शीतला माता को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जितने भी वर्ण के, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, सभी पूजते हैं, क्योंकि ये सब पर कृपा करती हैं। जितने भी जन्मे हुए मनुष्य रूप में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी इनको पूजते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला माता चेचक रोग जैसी बीमारियों को अपने आशीर्वाद से समाप्त कर देती हैं। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन मतलब जो झाड़ू, सूप इत्यादि होता है, और झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए रहती हैं तथा गर्दभ की सवारी करती हैं। अभय मुद्रा में विराजमान रहती हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, जैसे हैजे जैसी, जो हैजा बोलते हैं जिसको, बीमारी को कालरा, हैजा, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं, 64 रोग, घेटू, कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान मानी जाती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगनाशक जल होता है। कहते हैं कि शक्ति का अवतार है भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने हाथ में भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर ले आई। तब उनके हाथों में दाल के दाने थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो माता क्रोधित हो गई।
उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने इत्यादि त्वचा रोग हुए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करते हुए उनको ठंडे दूध का भोग लगाया और कच्ची लस्सी का भोग लगाया। इसीलिए आज से लस्सी पीने का विधान प्रारंभ होता है, इसीलिए गर्मियों में लस्सी पी जाती है। तभी से हर साल शीतला माता शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को भोग लगाते हैं, लस्सी इत्यादि पीते हैं और पिलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गर्मी का जो तापमान आप सभी देख भी रहे हैं, गर्मी का जो तापमान बढ़ रहा है, ये गर्मी का तापमान भी इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम माता शीतला को पुकार नहीं रहे, उनका पूजन नहीं कर रहे हैं। और ये जो गर्मी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने घर में माता शीतला को मनाएं, माता शीतला को याद करें, माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ साथ में माता शीतला को भोग लगा करके उनके चरणों में निवेदन करें कि हे माँ, पाप ताप संताप ये सब आप कम करिए और इस ताप से ही सारे रोग उभरते हैं, इस ताप को आप शांत करें, तब जा कर के हम सभी लोग सुरक्षित हो पाएंगे। और सभी लोग इसका माताएं व्रत भी करती हैं, कई पुरुष भी व्रत करते हैं, ये व्रत का पर्व है। जो लोग व्रत करते हैं व्रत करें, नहीं तो लस्सी का, कच्चे दूध का इत्यादि का ये सब भोग लगा करके माता सीता को प्रसन्न करने का प्रयास करें। माता शीतला माता जो है, एक छोटी सी कहानी आती है। डुंगरी गांव जो राजस्थान में पड़ता है, उस राजस्थान गांव में, डुंगरी गांव में माता शीतला सबसे मांगती रही, भोजन मांगती रही, किसी ने भोजन नहीं दिया। वहाँ पर उनको अपमानित किया गया। फिर उनके क्रोध की ज्वाला इतनी भयानक हुई कि उन्होंने वहाँ पर किसी ने उबलता हुआ पानी ऊपर से छत से नीचे डाल दिया। माता शीतला के पास गया, वहाँ एक कुम्हारन रहती थी, कुम्हारन ने उनके ऊपर शीतल जल डाला। शीतल जल डालते डालते माता प्रसन्न हुई, लेकिन उस कुम्हारिन ने कहा कि मैया, इस गांव के लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जानकार नहीं हैं, तो इसलिए आप इन सब पर कृपा करें। उन्होंने उन सब पर कृपा करते हुए उनको शीतलता प्रदान की। आज हमें शीतलता की बहुत आवश्यकता है, हमारे मन को भी, हमारे हृदय को भी, हमारे शरीर को भी और हमारे पर्यावरण को भी। तो इसलिए हम माता शीतला का व्रत, उपवास पर्व जिस तरीके से मना सकें मनाएं। कच्चे दूध का भोग लगाएं, ठंडी लस्सी का भोग लगाएं, भोग लगा करके सबको पिलाएं, जितना आपके अंदर क्षमता है उनको पिलाएं। अपने पुरोहित, अपने पुजारी, जो आपके आसपास पड़ोसी मंदिर में पुजारी हैं, उन पुजारी की पत्नियों को जाकर के सम्मान करें, उनको वस्त्र दान करें, दक्षिणा दें, लस्सी पिलाएं, दूध का दान करें, दाल उनको प्रदान करें। निश्चित रूप से आप वर्ष भर शीतलता को प्राप्त करेंगे। जय शीतला माता।